जय श्री राम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान रुद्र भगवान के ही अवतार हैं? आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत प्रसंग के बारे में बताएंगे जब महावीर भीम ने अपने ज्येष्ठ भ्राता वायुपुत्र हनुमान जी की महिमा को प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब भीम ने जाना कि उनके बड़े भाई ने उन्हें हृदय से लगा लिया है, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बार बार हनुमान जी का स्पर्श करके वे पुलकित हो उठे। ऐसे महाभागवत हनुमान, जिनके रोम रोम में सियाराम बसे हैं, हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी कृतकृत्य होकर आंखों में प्रेम के आंसू भरकर उपस्थित होते हैं। उनकी श्रद्धा अपार है। जो हनुमान जी को केवल एक शक्ति के रूप में देखते हैं, वे उनके प्रेम से प्लावित हृदय को नहीं समझ पाते। वे तो कदली वन के एकांत में कभी भगवान के चरित्र सुनते हैं, कभी नाम कीर्तन करते हैं, तो कभी उनकी लीलाओं में खोए रहते हैं। भीम बार बार हनुमान जी को स्पर्श कर रहे थे और उन्हें परम सुख की अनुभूति हो रही थी। महाभागवत के स्पर्श से ऐसा ही आनंद मिलता है। भीम की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ रहा था। वे बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े होते और उनके दर्शन करते। आहा, आज मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं, भीम जी कह रहे थे, क्योंकि आज मुझे मेरे ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी के दर्शन हुए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जानकर दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता हूँ, तो यह लगता है कि मैं अपने भ्राता का वह रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित किया था, जिस रूप में जानकी जी के सामने आपने कहा था कि आप चिंता न करें। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है कि सीता जी का दुख देखकर हनुमान जी को क्रोध आ रहा था और वे पूरी लंका का विनाश कर देना चाहते थे, पर उन्हें भगवान की आज्ञा का भय था। जानकी जी ने कहा था कि वहां बड़े बड़े रखवाले हैं, जिनसे पार पाना कठिन है। तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण कर अशोक वाटिका में प्रवेश किया था, पर जब उन्होंने अपना विकराल कनकभूत धराकार शरीर दिखाया, तो उनके टांगों के नीचे लंका भयभीत हो उठी। उनकी दहाड़ से आकाश फट जाता था। भीम जी उस भयंकर रूप को देखना चाहते थे। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूं, भीम ने कहा। मेरे हृदय में बहुत समय से यह इच्छा है कि यदि कभी मैं अपने भ्राता से मिला, तो मैं वह रूप देखना चाहता हूं जिस रूप में आपने मकरालय समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किया और उसे भस्म कर दिया। मैं आपका वह विकराल रूप देखना चाहता हूं। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे भी हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा है और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं। श्रद्धा प्रबल हो तो महापुरुष अपनी बात नहीं टालते। हनुमान जी हंसे और बोले, कृतयुग में कोई द्वेष नहीं करता था, भेदभाव नहीं था, किसी भी अन्न या दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था। बेचना खरीदना तो हम जैसे बाल्यावस्था में भी ऐसे कुल में पैदा होकर दूध बेचते थे तो अपराध साबित होता था। गाय का दूध आदि तो व्यवहार में बढ़ता था, बेचने का नाम नहीं। दूध घी बेचना एक तरह से न्यून माना जाता था। उस युग में किसी को रोग नहीं होता था, इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता था, क्योंकि कोई अधर्म नहीं करता था। कभी किसी को दुख से रोते हुए नहीं देखा गया। सब धर्मपरायण थे, किसी में घमंड नहीं था, कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करता था, कहीं कोई कलह विग्रह झगड़ा नहीं था। सब योग का आश्रय लेकर भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न रहते थे। जब त्रेता लगा तो एक चरण धर्म का नाश हो गया, भगवान की उपासना यज्ञ प्रधान हो गई। फिर द्वापर में 2 चरण धर्म के क्षीण हो गए, इसमें पूजा प्रधानता आ गई। वेदों को 4 भागों में बांटा गया और बुद्धि का सात्विक अंश धीरे धीरे क्षय होने लगा। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो गए। मन में विशुद्ध कामनाओं की जगह भोग कामनाएं पैदा होने लगी। बहुत से दैवी और प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गए। यह सब कृतयुग में नहीं था। अब जो आगमन होगा, कुछ दिनों बाद, हनुमान जी ने कहा, क्योंकि वे भीम से बात कर रहे थे, यह द्वापर का अंतिम चरण है। जो कलयुग आएगा उसमें एक ही चरण रह जाएगा। 3 चरण धर्म के नष्ट हो जाएंगे। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो वैदिक सदाचार लुप्त हो जाएगा। बीमारियां, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, शारीरिक और मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण होंगे कलयुग के। इस युग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाएगा। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कोई भय नहीं है।
पैसा मिले तो कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, किसी को कोई भय नहीं। नहीं, तुम्हारे सुकृत जब होंगे तो देखा जाएगा। अभी तो मौज में हैं, अभी तो बस अपनी भूख मिटानी है, अपनी वासना की पूर्ति करनी है। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं। जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे। यदि अधिकार मिला है फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर उसके विषय में बोलेंगे। युग परिवर्तन होने पर कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले, बस वह कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हो, क्या धर्म है क्या अधर्म, इससे कोई मतलब नहीं। लोक क्षीण होने लगता है, प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। आम की फसल जब आती थी तो अपने बच्चे झोला लेकर भाग जाते थे और 1-1 किलोमीटर तक आम के अलग अलग बगीचे होते थे। गांव के पूरे ऐसे बगीचे। 3 बजे उठकर सुबह भाग के चले जाओ, 10-20 किलो आम फ्री में ही ले आओ। अब रखवाले में बूढ़े दादा हैं, उनसे राम राम की और आम बिनने आए होंगे। नहीं, हम तो अपने बगीचे जा रहे हैं। 4-5 तो उनको बातों में लगाए दो, 2-2 आम लिए और भाग गए। मतलब स्वाभाविक। कहाँ वो बड़े बड़े वृक्ष, 1-1 गाड़ी आम गिरे ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष कहाँ रह गए। जितने रसाल, जितने रस वाले जो वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं, वो अंतर्धान हो रहे हैं। प्रकृति परिवर्तित होती चली जा रही है। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जब फसल पक के तैयार है तब वर्षा हो रही है। सब नष्ट हो रहा है। प्रकृति क्यों? क्योंकि धर्म क्षीण हो रहा है। युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। ये आगे जो कलयुग आने वाला है इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या। भारत कितने साल को बोले? 20 साल। क्या बोले? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, और कितना जिएगा बेचारा। अब तुम्हें यहाँ केवल पट शर्ट दिखाई दे रहा है, उनमें टांगे कितनी हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। गांव में जैसे खेत की रक्षा के लिए नहीं धोखड़े किए जाते थे ऐसे नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है। टांगों का वहां कोई कि भाई यवन शक्ति से संपन्न तेजोमय, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिंजा बर्गर खा के और नाना प्रकार की कुविचारधाराओं वाले दृश्य देख के वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना ग्लानि से युक्त हो चुका हूं। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका यह शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून करके उसे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। यह पाप का फल है। विकार जो हमारे हृदय में नाना उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है, वह असमर्थ और नेगेटिव चिंतन। नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे। अगर नेगेटिव चिंतन बना रहे, भीमसेन जी ने देखा कि सुमेरु पर्वत को भी लांघकर ऐसा भयंकर रूप, भीमसेन घबराहट से बैठ गए। मतलब धरती को पकड़ लिया केवल देखने मात्र से। फिर धीरे धीरे हिम्मत के हाथ जोड़े और खड़े होकर कहा, हे महाभागवत, मेरी अब सामर्थ्य नहीं है, आप अपने रूप का स्मरण कीजिए, मैं इस रूप को नहीं देख पा रहा हूं। घबरा गए, जैसे अर्जुन जी प्यारे लाडले कृष्ण सारथी बने बैठे हैं। हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे बात करते हैं। तो बताते बताते फिर कहा, देखो मैं कौन हूं। जब समस्त दिशाओं को आच्छादित करके विकराल, वह आप कौन हैं? प्रभु बोले, बढ़ा हुआ काल, कभी महाकाल। ऐसे पसीना पसीना कांप गए। त्वम देवा पुरुष पुराणास विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि परम च धाम। कांप रहे अर्जुन, महाबली अर्जुन, दिव्य धनुषधारी, दिव्यास्त्रों के झाता, भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हो। कह रहे हैं, संभ्रण कीजिए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। ऐसे भीम जी हनुमान जी से, प्रभु मेरी नेत्रों में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। अप्रमेय यह पर्वताकार शरीर। तो जब समुद्र लांघे थे तो हनुमान जी को एक बाल्यावस्था में विनोद में श्राप मिल गया था। इनका स्वभाव ही था, इधर मारा वो वृक्ष टूटा, इधर तो आश का आश्रम सब विध्वंस हो गया था। खेल खेल में कोई गुस्सा नहीं। तो कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे बल की कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें आएगा, नहीं तो तुम अपने बल का विस्मरण। ऐसा जब समुद्र पार होना था तो चुपचाप शांत खड़े थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जांबवान जी ने देखा हनुमान जी चुप साध रहे। बलवाना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो।
अरे, आपका अवतार ही हुआ है भगवान की सेवा के लिए। आप मौन धारण, जब होश दिलाएगा तब जेगिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता। मारा ठसक तो पर्वत पाताल को चला गया, जिम अमोघ रघुपति कर बाणा। यही भांत चले हनुमाना, जैसे भगवान के सारंग धनुष से छूटा हुआ बाण अमोघ, ऐसी गति हनुमान जी की। हम ऐसे स्वामी के सेवक हैं। ये लाडले तो हैं ही, पर ये इसीलिए सम्यक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। सेवक वाणी की फल स्थिति में लिखा हुआ है, सेवक वाणी जो अतिगाद मत गढ़ बिरलो कोई समझ हित मार्ग, आरूढ़ हित मार्ग, आरूढ़ भाव भागवत, मिले सब चार वेद सुष्मित, जो चार अवगाह ले जब तब पावे सेवक हृदय। नहीं तो लगेगा कि अरे महावर लिए प्रियाजू के सामने खड़े हैं। कैसे भगवान? ये वही भगवान हैं जिनको काल देखकर भी थर्रा जाता है। यशोदा जी छड़ी ले डांट रही हैं, रो रहे हैं। कैसे भगवान हैं? ये वही भगवान हैं जिनकी भकुट विलास सृष्टि लय हुई। सेवक जी कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीड़ मिटे भट्ट जमन की भय भंजन हरि सोए। ये भय भंजन हरि सोए भरम भूले भटकत कद। ये लाडले फूलों से खेल रहे हैं, लेकिन हैं कौन? सोई वही हरि हैं जिनके बल से सब बलवान हैं, जिनके भय से सूरज तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है। ये वही प्रभु हैं, कोई और थोड़ी। वही हमारी प्रियाजू की भकुटी के तन जाने पर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वहां लाडली को मनाते हैं। इसीलिए हमारे माय श्यामा जी को राज प्रभु श्री भीम जी बोले। मेरे मन में एक बात आ रही है कि इतना महान बल, इतने महान आप हो और आपने रावण को मारा नहीं। यह रूप देख के तो लगता है कि प्रभु कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। फिर भगवान श्री राम को प्रयास करना पड़ रहा मारने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने बाहुबल का प्रयोग करें तो त्रिभुवन का विनाश कर सकते हैं। मारुति नंदन, अपनापन करके मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थ होते हुए रावण को क्यों नहीं मारा, सियाजू को क्यों नहीं वापस ले आए? भीम के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवक का परम धर्म है कि स्वामी का यश हो, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। बड़ी गूढ़ बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सेवक का परम धर्म है ऐसे ही आचरण करें, बर्ताव करें, जिससे उसके स्वामी का यश हो। तुम ठीक कह रहे हो। यह अधम राक्षस रावण मेरे सामने भुनगे के समान था। मैं उसे ऐसे पीस सकता था, ऐसे, किंतु संपूर्ण लोकों में मेरे स्वामी की कीर्ति में बाधा पड़ जाती। हाँ, रावण ने सिया जी चुराया और हनुमान जी वापस सिया जी को लाए और रावण का विनाश किया। ऐसा नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने विनाश किया। यह सेवक की चतुराई। जब वापस लौट के लंका से आते हैं तो एक सुग्रीव जी का बगीचा था जिसमें मनमानी सब फल पाते हैं। सूचना पहुंची कि पहरेदारों को भी पीट करके जितने भी आपके प्रधान वो सब फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी आनंदित हो गए। बिना रामकाज किए उस फल नहीं खा सकते थे हमारे सेवक जन। इसका मतलब रामकाज हो गया। किसने किया? बोले, मारुति नंदन हनुमान श्याम ने देखा, आ रहे मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, समझ गए किन रामचंद्र कर काजा। बड़ा स्वागत। भगवान राम भी खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं। जैसे माँ अपने बेटे को गले लगाने के लिए खड़ी हो जाती, ऐसे हनुमान जी को गले लगाया, हाथ पकड़ा, अपने आसन पे बैठाला। ऐसे समय हनुमान जी सरक के चरणों में बैठ रहे हैं। समीप रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहां विध्वंस मचा देना। वाह! हनुमान हृदय को शीतल कर बोले, नहीं प्रभु नहीं, यह तो आप विनोद कर रहे, ऐसा नहीं। शाखा मृग की यह मनुसाई, शाखा ते शाखा प्रजाई, लाग सिंधुटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। प्रभु हमारी तो ताकत इतनी है, एक डाल से दूसरी मुंह बंदर की ताकत क्या, कि समुद्र लांघ कर जाना और रावण जैसे राजा के सुरक्षित राज्य में प्रवेश कर आग लगा देना, विध्वंस मचा देना। वहां मैंने देखा यह सब राम प्रताप कर रहा है। वहां मैंने आपकी कृपा को देखा प्रभु, आपका प्रताप यह सब कर रहा था। ऐसा बोला वचन भी गतना ये महामहिमा होती। हाँ प्रभु, हम गए वैसा ऐसा नहीं। सेवक वही जो स्वामी की यश कीर्ति को फहराए, कहीं भी मान हृदय में स्पर्श न करे। श्री रामचंद्र मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण प्रीतम प्रभु हैं। सेना सहित जब रावण का वध किया, सीता जी को वापस लाए तो उनकी कीर्ति हुई। मेरे स्वामी की कीर्ति हो, यही हमारा परम धर्म है। नहीं तो रावण मेरे लिए भुनगे के समान था। उस रूप में कह रहे हैं हनुमान जी। बालक ही थे ना वो। माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बोले, जो लाल फल सुबह का टाइम था वही पाना, मतलब मीठा लगेगा, अच्छा रहेगा। तो आकाश की तरफ देखा तो लाल लाल अरुण देव अरुण उदय हो रहा था। भगवान सूर्य लील गए। अरे सब देवता प्रकट हो गए।
महाराज ये कोई फल है, खा ले। बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को मुख में, महाबली महाप्रज्ञ, तुम अपने भाई का प्र एवं हित करने में तत्पर रहो। हनुमान जी ने भीम से कहा, वायु देवता सदैव तुम्हारी सुरक्षा में हैं। तुम उनके पुत्र हो। मैंने इसलिए यहां रोका है कि आगे सौगंधिक वन यह दिव्य देवताओं द्वारा, बड़े बड़े आर्षि मुनियों द्वारा सेवित है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा अपराध बन जाए, कोई आर्षि शाप दे दे। और तुम जिस फूल के लिए आए हो वह फूल का यह रास्ता है। यहां से सरोवर मिलेगा, शास्त्रों फूल है। बलवान हो तुम ले सकते हो जाकर, पर इस मार्ग से मत जाओ, क्योंकि यहां तुम्हें सांप मिल सकता है। जब किसी देव वन में प्रवेश करें तो वहां मंत्र जाप करते हुए और नमस्कार मुद्रा में प्रवेश करें। तुम यहां ना मंत्र जाप कर रहे थे ना नमस्कार मुद्रा थी। बल ऐसा नहीं। आगे जो देव मार्ग है, देव मार्ग में ऐसे नहीं चल जैसे गुरुजनों के पास जैसे जाया जाता है। उनकी डेली से हाथ जुड़ गए, गिरवा झुकी, बिल्कुल दन्य एक तिनके के समान दासत्व भाव लेकर जाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि और थोड़ा हिड़ा की छाती ऐसे कि हम में क्या कमी, ऐसा नहीं। जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। ये ऐसे दरबार है आराध्य देव का, गुरुदेव का, महापुरुषों का। यहाँ जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। बस देखना है। यह जो तुम दुस्साहस कर रहे थे ठीक नहीं है। हनुमान जी ने बताया, धर्म का पालन करो, स्वधर्म में स्थित रहो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। धर्म को जाने बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पहले जानना चाहिए कि धर्म युक्त है मेरे लिए कि नहीं। हे भीम, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बिना ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना बहुत कठिन है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ना ही धर्मज्ञ विज्ञाय वृद्ध अनुपसे धर्म वेदम शक्य बृहस्पति समय। बृहस्पति के समान ज्ञानी हो तो भी उसे तत्वबोध नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान वृद्ध तत्वबोध प्राप्त किए महात्मा का इस मार्ग में, भगवत मार्ग में अवस्था का सम्मान नहीं होता, स्थिति का सम्मान होता है। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है। 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा सब खड़े हो गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण, दपान व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं। बड़े बड़े महापुरुष सब खड़े, भगवान व्यासदेव जी के पिता श्री पराशर जी भी हैं। सब खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी गर्भ से ही बोध संपन्न महापुरुष है, गर्भ से ही महान वैराग्य युक्त है। तो यहाँ वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध जो तत्वबोध प्राप्त किए। अभिमान आपको दिखाई दे रहा है कि वो 25 वर्ष की अवस्था का, लेकिन पूर्व में उसकी कैसे भजन शैली पूर्व जन्म में रही। जैसे जड़ भरत रूप में जन्मने में ही वो 5वीं भूमिका में ही जन्मे। ज्ञान की 5वीं भूमिका में भी उनका जन्म ही हुआ जब तो 5वीं भूमिका में थे। ज्ञान की अब अवधूत जड़वत स्थिति। उसी समय से अब कोई कह दे जन्म पूर्व में हुआ है ना। भजन गंडकी नदी में पहले भरत रूप में भजन हुआ, फिर हिरण्य रूप में भजन हुआ, परिणाम हुआ। अब तीसरा जन्म हुआ तो बोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में विराजमान महापुरुष तो उसमें अवस्था में देखी जाती है। स्थिति यहाँ हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना संभव नहीं है। अर्थात जो बोध प्राप्त किए हुए महात्मा जन है, उन सेवा का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में आज्ञा, सम सुसा सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने स्वयं तत्वबोध हो जाएगा। ये कराना नहीं पड़ता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम मंत्र, मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा से तत्वबोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवत प्रेम स्वाभाविक बढ़ने लगता है। बस उनकी आज्ञा पे चलना है। तदंतर श्री हनुमान जी महाराज ने भीम की प्रार्थना से अपने स्वरूप का संवरण किया और भीमसेन तत्काल जो घबराहट हुई थी, भय हुई थी, उस शांत हो गए। उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ और वे हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक विदा किया। यह अद्भुत कथा अनसुनी कहानियां के पन्नों से ली गई है, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही अनमोल और प्रेरणादायक प्रसंग। जुड़े रहिए अनसुनी कहानियां के साथ और अनुभव कीजिए भक्ति और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को। जय श्री राम।